ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हम अपने तत्वों के माध्यम से जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश श्वासों में बहते हैं, जो प्रति पल हमारे जीवन में हमारा स्वभाव बदलता रहता है दिन भर। कभी हम प्रेम में होते हैं, कभी हम घृणा में होते हैं, कभी हम ईर्ष्या में होते हैं। उसको हम तुरंत इमीडिएट अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अचानक कभी हम घृणा में होते हैं, कभी द्वेष में होते हैं, कभी प्रेम में होते हैं, कभी किसी को गले लगाने का मन करता है, कभी किसी को मारने का मन करता है। 24 घंटे में कई बार इस प्रकार के स्थितियां हमारे भीतर बनती रहती है। कब किस प्रकार की स्थिति बने कि हम उसको तुरंत परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे जब हमें क्रोध आता है, क्षण भर में हम अपने क्रोध पे कैसे काबू पा लें। क्योंकि चाहे मोह हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, यह सभी हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। कभी कभी तो हमारे जीवन में वैसा होता है कि एक छोटी सी बात अचानक हमने किसी क्रोध की अवस्था में किसी मित्र को कह दी और जीवन पर्यंत हम उसका दंश झेल रहे होते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है। या किसी ईर्ष्या के भाव में, किसी द्वेष के भाव में, अहंकारवश या लोभवश हम कई बार ऐसी छोटी मोटी घटना घटा लेते हैं जिसके लिए हमें जीवन पर्यंत पश्चाताप करना पड़ता है। यदि हम उस समय अलर्ट हो जाएं, उस भावना को समझ जाएं और हम उसको चेंज कर लें, तो हम उस जीवन पर्यंत पश्चाताप के दुर्भिक्ष से बच सकते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हमें क्रोध आता है या प्रेम उपजता है, उस समय हमारे भीतर कोई ना कोई श्वासों में तत्व प्रबल होता है। उस तत्व को हम चेंज कर लें, जैसे हम अपनी श्वासों को चेंज कर लेते हैं। ईड़ा नाड़ी यदि चल रही है तो हम पिंगला नाड़ी को बदल सकते हैं, पिंगला नाड़ी में श्वास को परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी ईड़ा नाड़ी को बंद कर सकते हैं। वैसे ही हम तत्वों को भी अपनी इच्छा अनुसार बहने से रोक सकते हैं और एक विशेष तत्व को सक्रिय कर सकते हैं। क्योंकि हमारी श्वासों में जो तत्व बहते हैं, इन पर ही हमारा क्रोध, हमारा प्रेम, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारा अहंकार, ये सब निर्भर करता है। कई मित्र कहते हैं, गुरुजी कभी कभी इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि स्वयं के बच्चे को ही मारने का मन करता है। कभी कभी इतना प्रेम उमगता है कि दूसरे के बच्चे को भी यदि कोई कष्ट हो रहा है तो उसको भी उठा के छाती से लगाने का मन करता है। कभी कभी इतनी घृणा के भाव उठते हैं जिनसे हमारे प्रेम के संबंध थे उनके प्रति भी घृणा से भर जाते हैं, घृणा के भाव उठने लगते हैं। इससे हम कैसे बचें? क्रोध करने से कैसे बचें? और कई बहनों ने तो ऐसे भी प्रश्न किए हैं, गुरुजी मेरे भीतर बदला लेने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। जैसे किसी ने कुछ भी यदि कह दिया, सुन दिया, तो भीतर ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि रात्रि में निद्रा अवस्था में भी आंख खुल जाती है और मन करता है कि उस व्यक्ति से जाके बदला ले लें। ऐसे भी भाव उठते हैं और यह सभी के साथ होता है। किन्हीं के साथ कम होता है, किन्हीं के साथ ज्यादा होता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। स्वर विज्ञान हमारे जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है जो स्वर यानी कि हमारी श्वासें पर निर्भर ना हो। हम अपनी श्वासों में थोड़ा सा बदलाव यदि ले आते हैं तो हम बहुत बड़े दुर्भिक्ष घटने से कई बार बच जाते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग लाने भर से। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चेंजिंग
हमारी श्वासों की शक्ति को बदल देती है। हमारी श्वासों के माध्यम से जो सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, उसका तल बदल जाता है, उसके प्रवाह में कमी आ जाती है या अधिकता से बहने लगता है। कब हमें विद्युत के अधिक प्रवाह की आवश्यकता है, कब हमें विद्युत के कम प्रवाह की आवश्यकता है, यह सब हमें पता चलने लगता है यदि हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों के प्रति सजग रहे। कब हमारे भीतर क्रोध उपजा, कब घृणा उपजी, कब वैमनस्य उपजा यानी कि ईर्ष्या उपजी। यदि आप अपनी श्वासों के प्रति सजग रहे या अपने मनोभावों के प्रति सजग रहे, तो जब भी आपके भीतर क्रोध का भाव उठता है, आप देखें कि आपकी श्वासें किस प्रकार से चल रही हैं, उनकी गति क्या है। गति का कैसे पता करें? पीछे हमने बताया ना कि एक अंगुल जब श्वास हमारी नासिका से बाहर बहती है, उस समय आकाश तत्व हमारे श्वासों में प्रबल होता है। 8 अंगुल यदि श्वास बाहर आ रही है तो वायु तत्व प्रबल होता है। 4 अंगुल यदि श्वास बाहर बह रही है तो अग्नि तत्व प्रबल होता है। 12 अंगुल यदि श्वास बाहर बह रही है तो पृथ्वी तत्व प्रबल होता है। 16 अंगुल यदि श्वास बाहर बह रही है तो जल तत्व प्रबल होता है। अब यह हमारी श्वास की गति पे ही निर्भर करता है। कम गति से श्वास आ रहा है, इसका मतलब आकाश तत्व बह रहा है। जो 1 अंगुल हमारी नासिका से बाहर निकलेगा और गायब हो जाएगा। यदि थोड़ा सा अधिक तीव्रता से श्वास बह रही है तो अग्नि तत्व 4 अंगुल, फिर 8 अंगुल वायु तत्व, फिर 12 अंगुल पृथ्वी तत्व और फिर 16 अंगुल आपका जल तत्व। तो तुरंत देखें कि कितने अंगुल आपका श्वास बाहर बह रहा है। क्रोध यदि उठ रहा है भीतर, अचानक आप बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक क्रोध के भाव जगने लगे किसी के भी प्रति। कई बार तो हमारे साथ ऐसी घटना घटती है कि हम अकेले ही अपने घर में हैं सुबह से और प्रसन्नचित्त थे। माताएं बहनें अपने किचन में भोजन बना रही हैं, वस्त्रों पे इस्त्री कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर की साफ सफाई कर रही हैं और गीत गुनगुना रही हैं, अपनी मस्ती में है, अकेली है। और फिर एक समय वैसा आता है कि अभी भी अकेली है, कोई घर आया ना गया, गीत गुनगुनाना बंद, और अचानक किसी की विचार आता है और उसके प्रति ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अभी वह व्यक्ति कभी मिला था, अभी आपके समक्ष में है नहीं, आप सुबह से अकेले हैं घर में, लेकिन आपके अंदर एक विचार चलेगा किसी के प्रति और उससे आप यूं ही ईर्ष्या से भर जाएंगे या घृणा से भर जाएंगे, या आप किसी व्यक्ति की आपको याद आएगी, उसने कभी कोई घटना आपके जीवन में घटाई होगी, आपका कोई नुकसान पहुंचाया होगा, आपके भीतर अचानक उसका विचार चलेगा और आप क्रोध से भर जाएंगे। या आप किसी के प्रति आपके भीतर प्रेम का भाव उपजेगा, अरे कितना प्यारा बच्चा है उनका, कुछ भी, इसको आप अचानक नहीं समझे, यह सब अचानक नहीं हो रहा है। यह आपकी श्वासों में जो 5 तत्व निरंतर निग्रह कर रहे हैं, उन तत्वों के स्वभाव के कारण हो रहा है। कभी कभी तो पूरा दिन हम एक ही भाव में रह जाते हैं, या तो अच्छे भाव में या बुरे भाव में, इसका मतलब एक तत्व ही निरंतर आज पूरा दिन बह रहा है। यदि बुरे भाव में है तो इसका मतलब अग्नि तत्व बह रहा है निरंतरता से। यदि हम पूरा दिन क्रोध में ही भरे हुए हैं, इसका मतलब निरंतर अग्नि तत्व बह रहा है आपके भीतर। यह अचानक नहीं है, यह प्रतिपल, जैसे 2.5 घड़ी हम एक स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी हम दूसरे स्वर से श्वास लेते हैं। अब उस 2.5 घड़ी में 5 तत्व हमारी श्वासों में निग्रह कर जाते हैं। सर्वप्रथम वायु तत्व, द्वितीय अग्नि तत्व, तृतीय पृथ्वी तत्व, चतुर्थ जल तत्व, आकाश तत्व। ये 5 तत्व हर 2.5 घड़ी में
आपकी श्वासों में निग्रह कर जाता है। यह एक नेचुरल नैसर्गिक अवस्था है मनुष्य की। लेकिन कभी कभी किसी विकार के कारण या किसी अनिष्ट होने के कारण एक ही तत्व अधिक समय तक बह सकता है। जैसे आकाश तत्व पूरा दिन बह सकता है, वायु तत्व पूरा दिन बह सकता है, या अग्नि तत्व पूरा दिन बह सकता है, जल तत्व पूरा दिन बह सकता है, वायु तत्व पूरा दिन बह सकता है। पूरा दिन, चाहे आपका स्वर कोई सा भी चल रहा हो, स्वर परिवर्तित हो जाएगा। चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। कुछ समय के लिए सुषुम्ना भी चलेगी, लेकिन फिर वही एक ही तत्व जो चंद्र स्वर में बह रहा था वही सूर्य स्वर में भी बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो यह अचानक नहीं होता। या तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है तब ऐसा होता है। यदि आपके जीवन में कोई भी अनिष्ट घटना हो तो कैसे घटेगा? कोई कारण तो चाहिए ना। जब हमारी मृत्यु होती है उसके पीछे कोई कारण तो चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति, सभी जो हमारे अंग हैं शरीर के, वो सुचारू रूप से चल रहे हो और मर गया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जब भी हमारी मृत्यु होती है किसी भी समय में हो, हम 100 वर्ष के हो गए हो तब मृत्यु हो, या हम 20 वर्ष के हो तब हमारी मृत्यु हो जाए, किसी ना किसी अंग के नहीं कार्य करने के कारण ही हमारी मृत्यु होगी। किसी का हार्ट धड़कना बंद कर देगा, किसी की किडनी फेल हो जाएगी, किसी का लीवर फेल हो जाएगा, किसी का ब्रेन चोक कर जाएगा। कोई ना कोई मृत्यु के पीछे एक कारण होगा। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य घटता है उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। सीधे सीधे ना आपके जीवन में कोई सौभाग्य घट सकता है ना दुर्भाग्य घट सकता है। तो यदि आपका कोई अनिष्ट होना है, इसका मतलब आपका क्रोध में रहना अनिवार्य है उस समय। और क्रोध में आप दो ही अवस्था में रह सकते हैं, या तो आपका आकाश तत्व चल रहा हो तब, या आपका अग्नि तत्व अधिक चल रहा हो तब उस क्रोध की अवस्था में आप कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देंगे कि आपके जीवन में उसका परिणाम जेल हो सकती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो सकती है, आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। जैसे जब आपका अग्नि तत्व अधिक समय तक बहेगा, इसका मतलब आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी। और जब पित्त बढ़ेगा तो एक उचित अनुपात में जो पित्त है वह तो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में काम आता है, लेकिन वही पित्त यदि अधिक मात्रा में बनने लग जाए तो इतना अधिक एसिड यदि आपके भीतर बनने लग जाए पित्त, तो आपके अंग भंग होने शुरू हो जाएंगे शरीर के। आपकी आंखों की रोशनी चली जा सकती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, या आप बाह्य तल पे किसी पे क्रोधित होके कोई अनिष्ट कर सकते हैं। आकाश तत्व या अग्नि तत्व आपका बह रहा हो, जब आपके भीतर वायु तत्व अधिक समय तक बहेगा तब आपके भीतर एक चंचलता बढ़ जाएगी। उस चंचल अवस्था में भी आप अपना बहुत अधिक नुकसान कर लेंगे। क्या नुकसान कर लेंगे? चंचल अवस्था में निरंतर लगातार लंबे समय तक आपका वायु तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में आप कहीं ठहरेंगे नहीं। ना विचार के तल पे ठहरेंगे, ना शरीर के तल पे, ना मन के तल पे। यानी कि आप शरीर से भी चलायमान रहेंगे, मन से भी चलायमान रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। केवल चलते रहने वालों को मंजिल मिलती है वैसा नहीं है। हर जगह एक सम्यकता की जरूरत है, एक अवेयरनेस की जरूरत है। यदि आप चलते ही रहे तो अपनी मंजिल से भी आगे निकल जाएंगे तो भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। कहीं आपको रुकना भी पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी। जिस चाहत के लिए, जिस स्थान पे जाने के लिए आप घर से निकले हैं, उस स्थान पे पहुंच के आपको ठहरना भी पड़ेगा, वरना तो आप उससे भी आगे निकल जाएंगे। तो जब वायु तत्व अधिक मात्रा में अधिक लंबे समय तक आपका बह रहा हो, वह आपको ठहरने नहीं देगा, आप चलते रहेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व का अपना स्वभाव है।
इसको रोके कैसे और एक ही तत्व को बढ़ाएं कैसे। सर्वाधिक अच्छे थॉट हमारे भीतर कब आते हैं? जब जल तत्व बह रहा होता है। जब जल तत्व बह रहा होता है तब ऑटोमेटिक आपके भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। यदि कोई जीवन में ऐसी गुत्थी थी जिस पर आप ना जाने कितने दिनों से विचार कर रहे थे और उसको सुलझा नहीं पा रहे थे आप, यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है और आप उस कष्ट के निवारण के लिए बहुतों प्रकार का विचार कर रहे हैं। किसी की सहायता ले सकते हैं, किसी की सहायता लेके उस कष्ट को दूर करें। कौन व्यक्ति आपको सहायता करेगा उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। जहां आप पहुंच रहे हैं वह सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि आप इतने सूक्ष्मता में सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें उस समस्या का निदान किस माध्यम से करना है। किसी व्यक्ति को माध्यम बनाना है, व्यक्ति को माध्यम बनाना है तो किसको, या कोई और फार्मूला उसका हो जिससे हम उस समस्या का निदान निकाल लें, वह आप नहीं निकाल पा रहे हैं। जब अधिक समय तक जल तत्व आपके भीतर बहता है तब ऑटोमेटिक आपको वैसे थॉट आने लगते हैं, उस बहुत पुरानी गुत्थी को भी सुलझाने का आपके पास साहस भी आ जाता है और आपको कोई उपाय भी मिल जाता है। ये जल तत्व की शक्ति है, ऑटोमेटिक होता है वह। आदरणीय मित्रों, मैं आज इस कारण से आपको यह बातें बता रहा हूं कि कोई मित्र ऐसा ना समझे कि ये तत्व भला कैसे हमारे जीवन में अच्छा या बुरा घटना घटा देते होंगे। तत्व आपके जीवन में अच्छी बुरी घटना नहीं घटाते हैं, घटना तो सब आप ही घटाते हैं अपने साथ। वह तो आपको बल देते हैं। जो 5 तत्व है वह तो आपको बल देते हैं और बल आपको जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही तो देंगे। अगर किसी चोर से दोस्ती करोगे तो आपकी गरीबी मिटाने के लिए वह आपको चोरी करने का ही तो सजेशन देगा कि चलो मेरे साथ तुम भी चोरी करो। एक मजदूर आपको कहेगा कि भैया सुबह उठो मेरे साथ मजदूरी पे चलो। एक बिजनेसमैन कहेगा कि भाई चलो छोटी मोटी दुकान खोल लो, मैं सहायता कर देता हूं। तो जैसा जिसका स्वभाव है वह उसी अनुरूप तो आपको मदद करेगा। आपके तत्वों का भी स्वभाव है, तो जब जैसा तत्व बह रहा होगा वैसी आपकी मानसिक अवस्था हो चुकी होगी, और जैसी आपकी मानसिक अवस्था हो चुकी होगी वैसे ही आप क्रियाकलाप करेंगे। यदि आपकी मानसिक दशावस्था अच्छी होगी, सूक्ष्म होगी, प्रगाढ़ होगी, तो आपको अच्छे थॉट आएंगे, आपके पास कार्य करने की ऊर्जा भी होगी, और कार्य को किस प्रकार से किस जतन से पूरा किया जाए उसका थॉट भी होगा, यानी कि उसका विचार भी होगा। यही तत्वों का विज्ञान है। तो इस प्रकार से 5 तत्व कार्य करते हैं। कार्य तो हम ही करते हैं, तत्वों से हमें सपोर्ट मिलती है, और जो जैसा तत्व का स्वभाव है वैसी हमें सपोर्ट मिलती है। जब पृथ्वी तत्व बह रहा होता है तब हमारे भीतर इस प्रकार के थॉट आते हैं। कैसे? जो भी हमारे जीवन में लंबे समय तक सुख देने वाली चीजें होती हैं, ऑटोमेटिक हमारी विचार शक्ति वैसी चीजों को हमारे मनस पटल पे लेके आएंगी कि इस कार्य को करो। इससे हम जीवन पर्यंत लाभान्वित होंगे और आप पूरे जीवन फिर उस चीज से लाभान्वित होते चले जाते हैं। यानी कि आपके जीवन में स्थायित्व वाले जितने भी लाभ के कार्य हैं वह सारे आपको थोट तब आते हैं जब आपके भीतर पृथ्वी तत्व बह रहा होता है। और केवल थोट ही नहीं आते हैं, आपके भीतर एक साहस भी आता है फिर उन विचारों के द्वारा उस कार्य को पूरा करने का। इस प्रकार से तत्व आपके भीतर कार्य करते हैं। तो आज हम समझे कि गलत तत्व बह रहा है, गलत विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, उसको कैसे वहीं का वहीं हम रोके। आदरणीय मित्रों, जब हमारी श्वासों में वायु तत्व बह रहा हो उस समय आप देखें अचानक वैसे समय में आपके भीतर चंचलता अधिक आ जाएगी। आपका मन यहां से वहां भटकना शुरू हो जाएगा। यदि आप अपने घर में शांति से थे, अचानक आपके भीतर लगेगा कि चलो किसी पड़ोसी के यहाँ चलते हैं, क्या अकेले घर में बैठे हैं।
यानी कि आपका मन आपको वहां नहीं रहने देगा जहां अभी आप हैं, विचार के तल पे भी, और आपके शरीर को भी वहां से कहेगा कि चलो पड़ोसी के यहाँ चलते हैं, चलो किसी मित्र के यहाँ चलते हैं, चलो थोड़ा पार्क में घूम आते हैं, चलो थोड़ा छत पे टहलाते हैं। अचानक आपके भीतर, जब अचानक, इस बात को समझ में रखें, अचानक जब इस तरह के भाव उठे, विपरीत भाव, यानी कि अभी आप किसी और भाव में थे और अचानक आपके भीतर एक चंचलता आ गई, आपका मन जल्दी जल्दी विचार करना शुरू कर दिया और दूर के विचार करना शुरू कर दिया। दूर के विचार करने से मतलब है किसी दूर बैठे रिश्तेदार की अचानक याद आने लगी, उसके विषय में सोचना शुरू किए ही थे कि किसी और की याद आने लगी। आपका मन आपको यह आदेश करने लगा कि चलो किसी मित्र के पास चलते हैं, पड़ोस में, क्या अकेले घर में बैठे हैं, चलो छत पे टहलाते हैं, चलो थोड़ा नीचे गली में टहलाते हैं। जब इस तरह का विचार आए और भीतर मुंह में खट्टा खट्टा स्वाद आए, खट्टा खट्टा सा, जैसे नींबू का स्वाद होता है, एसिडिक जैसा, हल्का सा खट्टा खट्टा सा स्वाद महसूस हो भीतर मुंह में, और इस प्रकार की चंचलता हो मन में, और ऐसा भी मन करे कि चलो किसी मित्र के पास चलते हैं, पड़ोसी के यहाँ चलते हैं, क्या अकेले घर में है, यानी कि जहां भी आप हैं, चलो थोड़ा यहां से कहीं चलते हैं। समझो कि उस समय वायु तत्व आपके भीतर सक्रिय हो गया है। अब इसका लाभ भी है। लाभ क्या है कि आप शांत बैठे थे, आपको इसने अशांत कर दिया, आपको चंचल कर दिया। वैसी चंचल अवस्था में आप कई काम कर सकते हैं जिसका आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। वह कौन से काम है? जैसे जो आपको एक निश्चित समयावधि में कोई कार्य निपटाना था, उस कार्य को यदि आप अभी निपटाना चाहेंगे तो आप उस कार्य को उस निश्चित समयावधि में निपटा लेंगे। जैसे आपको 10 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो जब आपका भीतर इस प्रकार का विचार उत्पन्न हो, यानी कि वायु तत्व चले, और उस ऐसी अवस्था में यदि आप ट्रेन पकड़ने चल पड़े तो आपकी ट्रेन छूट नहीं सकती, आप किसी भी कीमत पे उस समय को पकड़ लेंगे, यानी कि उस समय पे ट्रेन तक पहुंच जाएंगे। और यदि ट्रेन चल भी पड़ी तो आप दौड़ के उस ट्रेन को पकड़ लेंगे, लेकिन आप किसी भी कीमत पे उस ट्रेन में सवार हो जाएंगे, आप रुक नहीं पाएंगे, आप हो ही जाएंगे। वैसे बस यही लाभ है, ये लाभ आप ले सकते हैं ऐसे समय पे कि जो एक निश्चित समयावधि में करने वाला कार्य था, उस कार्य के लिए यदि आप अभी निकलेंगे, उस कार्य हेतु यदि आप अभी चलेंगे, तो उस कार्य को निश्चित आप पूरा कर लेंगे। वह कार्य शुभ हो अशुभ हो उससे मतलब नहीं, उस कार्य को लेकिन आप पूरा कर लेंगे। अब यदि आप वह चंचलता अपने भीतर नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैसी चंचल अवस्था में एक बात और होगी, इसमें आपके भीतर ईर्ष्या के भाव भी उत्पन्न होंगे किसी के प्रति, नाहक। खट्टे के विपरीत कौन सा रस है? खट्टा खट्टा आपका मुंह का रस हो जाएगा। तो खट्टे के विपरीत कौन सा रस है? मीठा रस। अब यदि आप उस प्रकार की चंचलता अपने भीतर नहीं चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, तो फिर पृथ्वी तत्व का जो रस है वह है मधुर रस, मीठा। तो आप कुछ मीठा सेवन कीजिए, आप एक चॉकलेट खा लीजिए खरीद के, घर में गुड़ रखा है, गुड़ खा लीजिए, बतासा खा लीजिए, कोई मिठाई खा लीजिए, कुछ भी मिठाई ना हो तो चीनी थोड़ा मुंह में रख लीजिए, उसको मुंह में रख के अपनी लार के साथ पिघलाइए और चूसिए। आप चमत्कारिक रूप से पाएंगे कि इमीडिएट जैसे ही आपने मीठे का सेवन किया, तैसे ही आपके भीतर वह चंचलता समाप्त होने लगी। आपके भीतर जो वायु तत्व बह रहा था, वह वायु तत्व पृथ्वी तत्व में परिवर्तित हो गया। पृथ्वी का जो रस है वह है मधुर रस, मधुर, मीठा। जैसे ही आपने मीठे रस का सेवन किया, तैसे ही आपके भीतर पृथ्वी तत्व बहना शुरू हो जाएगा और वायु तत्व
बहना बंद हो जाएगा। आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि वह चंचलता अचानक समाप्त हो गई। अब यदि आपने वायु तत्व को बंद करना था लेकिन पृथ्वी तत्व को नहीं बहाना था, आपको तो अभी क्रोध करना है किसी पे, आपको तो एग्रेसिव होना है, तो उसके लिए तो अग्नि तत्व बहना चाहिए। अब अग्नि तत्व का जो स्वाद है वह क्या है? वह है तीखा, मिर्ची जैसा स्वाद। वायु तत्व को तो रोकना है लेकिन एग्रेसिव होना है, आपको चंचलता को तो खत्म करना है, हॉटनेस को लाना है, एग्रेसिवनेस को लाना है, क्रोध उत्पन्न करना है भीतर, क्योंकि आपने अभी क्रोध वाला कोई कार्य करना है, किसी को मारना है, पीटना है। तो क्या करें? तब आप एक गिलास गर्म पानी पीजिए, होठ होठ, इतना गर्म कि आप बस चाय की तरह पी सके, और एक दो काली मिर्च मुंह में रखिए, उसको दांतों से चबाइए और उसका मुंह में स्वाद लीजिए, काली मिर्च का, जिसको गोल मिर्च भी कहते हैं। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके भीतर अग्नि तत्व बहना शुरू हो गया, आपकी श्वासें 4 अंगुल निकलने लगी। वह जो चंचलता थी वह समाप्त हो गई, क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगे, एग्रेसिवनेस आ गई। अब यदि आपको एग्रेसिवनेस भी नहीं चाहिए और चंचलता भी नहीं चाहिए, यदि आपने स्थिरता लानी है अपने भीतर, एकदम स्थिर होना है, जहां है वहीं, और अच्छे अच्छे थॉट, अच्छे विचारों का भीतर जन्म हो, या ध्यान करना है, साधना करनी है, या आपने वैसे कार्यों को करना है जो आपके जीवन में स्थायित्व देने वाले हों, कोई गहना खरीदना है, कोई वस्त्र खरीदना है, जमीन खरीदनी है, नए भवन का निर्माण शुरू करना है, कोई फर्नीचर खरीदना है या फर्नीचर का निर्माण कराना है, जो भी अस्थायित्व, जो लंबे समय तक आपके साथ चीजें टिकने वाली हों और उनका स्वभाव शुभ हो और सुख देने वाला हो, वैसे कार्य पृथ्वी तत्व में करते हैं। कोई सा भी तत्व आपके भीतर चल रहा हो, यदि आप मधु रस का सेवन करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि कोई भी चीनी, कोई मीठा, कोई शहद या कोई टॉफी खरीद के कुछ समय तक अपने मुंह में रखिए, उसका स्वाद लीजिए 2-3-5 मिनट, आप पाएंगे कि आपके भीतर, आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व का निग्रह होने लगा, पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाएगा। यदि क्रोध के साथ साथ आपको लोभ में भी पड़ना है, मोह में पड़ना है, तो आप कड़वे रस का स्वाद लीजिए, आकाश तत्व आपका चलने लगेगा, जो कि 1 अंगुल बहता है। आकाश तत्व बहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप एक नीम का पत्ता मुंह में चबा सकते हैं, करेले का पत्ता चबा सकते हैं, यानी कि जो भी कड़वी चीजें हैं, आप कड़वी चीजों का स्वाद, कड़वी चीजों को अपने मुंह में रखें और कुछ देर तक उसका रस सेवन करें। आकाश तत्व आपके भीतर बहने लगेगा, जो केवल 1 अंगुल आपकी नासिका में बहेगा, 1 अंगुल के आगे श्वास नहीं जाएगी। जब आकाश तत्व बहेगा तब आपके साथ एक विचित्र घटना घटेगी, क्रोधी होने के साथ साथ आपके भीतर मोह और लोभ, ये 2 चीजें और जुड़ जाएंगी, आप अत्यधिक लोभ में पड़ जाएंगे, मोह में पड़ जाएंगे। और यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ शुभ, आपको थॉट आए, अच्छे अच्छे विचार आए, सूक्ष्म विचार आए, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार आपके भीतर उत्पन्न हो, और जो भी गुत्थियां कभी आपकी नहीं सुलझ रही थी, उन गुत्थियों को भी यदि आपने सुलझाना है, कोई ऐसा संकट आ गया जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है,
वैसे समय में आप जल तत्व को अपनी श्वासों में बहने दीजिए। आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि आपको जो भी आपके समक्ष संकट आया है, उस संकट से बाहर निकलने का आपकी विचार शक्ति आपको कोई ना कोई विचार प्रदान कर देगी और आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब आपका जल तत्व बह रहा होता है, उस समय आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। दुनिया का कोई वैसा संकट फिर आपके सम्मुख नहीं रह जाएगा जिसका विचार आपकी बुद्धि में नहीं आ जाएगा उससे पार पाने का, और आप उससे पार पा जाएंगे। कोई सा भी तत्व बह रहा हो, वहां से सीधे यदि आपको जल तत्व में उस तत्व को परिवर्तित करना है, अपनी श्वासों में जल तत्व को परिवर्तित करना है, तब आप कसाय रस का सेवन कीजिए। कसाय रस, जैसे जामुन का सीजन है तो जामुन मुंह में 2-3 रख लीजिए, 10-5 मिनट उस जामुन के रस का स्वाद लीजिए। जामुन का सीजन यदि नहीं है तो आंवला आप चबाइए। आंवले का भी सीजन नहीं है तो घर में लौंग होती है, 2 लौंग मुंह में रख लीजिए, उसको चबाइए। लौंग भी नहीं है तो जामुन का पत्ता ले लीजिए, उसको चबाइए। या जामुन की पुरानी गुठली मिल जाए, उसको चबाइए। तो कसाय रस का कुछ देर यदि आप अपने मुंह के अंदर रख के सेवन करेंगे, उसका रस लेंगे, जल तत्व बहना शुरू हो जाएगा। जब लगे कि जल तत्व आपको 6 घंटे 8 घंटे बहाना है तो बीच बीच में आप कसाय रस का सेवन कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि जल तत्व बहना, जल तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो रहा है, फिर आप कसाय रस का सेवन कर लीजिए। इस प्रकार से आप अपने मुंह के रस को चेंज करके अपनी श्वासों में बहते हुए तत्व को चेंज कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस तत्व को कितने घंटे कितने दिन निरंतर अपनी श्वासों में बहाना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से इस प्रकार से यदि आप अपने स्वभाव को समझ के और अपनी तत्वों को समझ के कौन सा तत्व बह रहा है और जो उस समय आपके लिए शुभ हो सकता है, शुभ तत्व हो सकता है, उस शुभ तत्व को आप अपने भीतर बहा सकते हैं अपनी श्वासों में, अपने स्वाद को चेंज करके। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।